इनको लागू करवाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। नंबर 1, हमारा अपना जो एक संगठन होगा वो इन मुद्दों को लेकर के अपने क्षेत्र की जनता के पास जाएगा। देश में सारे जितने भी हमारे राज्य हैं, ब्लॉक लेवल है, वार्ड लेवल है, वहां तक जाएंगे और इन 5 मुद्दों पे हम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, जो कि दबाव बनाएंगे अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज पे। यदि वो उनको लागू करने के लिए तैयार होंगे तब भी ठीक है, अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो हम एक बैकएंड पे अपना एक संगठन जो है जो तैयार करेंगे, उसको निर्दलीय के रूप में उसको हम उतारेंगे चुनावों के समय में, जो इन मुद्दों को लेकर के वहां पर जाएंगे। तो उसके अंदर हमने एक पूरा सिस्टम जो तैयार किया, सर ने जो क्वेश्चन किया है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, तो हमने अभी अपना एक मैनिफेस्टो कह लो या विजन डॉक्यूमेंट कि जो मुद्दे आधारित होगा कि हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, तो उसको लेकर के हमने अभी एक अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जनता का प्रस्तावित घोषणा पत्र। इसमें वो सभी मुद्दे हमने शामिल किए हैं जिनसे आज जनता परेशान है। आपका एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन और आपका टोल टैक्स, कानून और व्यवस्था कैसी हो, तो ये सारों को लेकर हमने 22 मुद्दे इसमें तैयार किए हैं और सभी को टाइम बाउंड किया है अपनी तरफ से। और ये सिर्फ इसलिए किया है कि जो की शुरुआत हम बाकियों से चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करें, तो उसकी शुरुआत हम खुद कर रहे हैं। तो ये घोषणा पत्र हमारा जो है पब्लिक के बीच में जाएगा और इसका सिर्फ मकसद ये है कि या तो वो लागू करें, नहीं तो हम इसको लागू करने के लिए तैयार बैठे। इसके अलावा अब प्रश्न ये आता है कि इलेक्शन से पहले सब कुछ ठीक रहता है, सब कहते हैं हम ये करें, लेकिन सवाल आता है कि अगर ना करें तो उसके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस का आपके पास कोई अधिकार है? मैं पिंजौर से राजेंद्र कुमार धीमान, और समाधान मंच फाउंडेशन को बनाने के पीछे हमारे एक ही मोटिव है कि देश में जो है विकल्प की बजाय समाधान की बात हो, समाधान पे काम हो। और हमारा जो मोटिव है पार्टी लेस डेमोक्रेसी, जो कि एक वास्तविक लोकतंत्र की नींव है, जिसमें हमारा जो मुद्दा है, सबसे पहला चुनावी घोषणा पत्र को एक कानूनी दस्तावेज की मान्यता दिलवाना। नंबर 2, जो भी घोषणाएं उसमें की जाएं उनकी एक समय सीमा सुनिश्चित हो। नंबर 3, यदि घोषणा करने वाले लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को लगे कि वो काम नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 साल का समय उनको देते हैं, उसके बाद उसको राइट टू रिकॉल का प्रोसेस शुरू हो। राइट टू रिकॉल का प्रावधान उसमें होना चाहिए, जो हमारे संविधान में भी है लेकिन बहुत निचले स्तर पे है और जो कि अप्रभावी ढंग से लागू हुआ है। नंबर 4, जिस प्रकार वोट लेने वालों के पास संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं, संवैधानिक इकाइयों में बैठने की पावर है, ऐसे ही मतदाता को संवैधानिक पद का दर्जा दिया जाए और एक वार्ड इकाई को संवैधानिक संस्था मानते हुए कहीं ना कहीं वोटर को एक पावर दे दी जाए कि वो अपने वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि को नियंत्रित कर सके। अगर लगे कि वो झूठ बोल रहा है तो उसको रिकॉल कर सके, ताकि एक लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। नंबर 5, कि जैसे हमारे प्रशासन में बैठा हुआ कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है, किसी उसमें भाग नहीं ले सकता है, तो ऐसे ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, लोकसभा जितने भी उसमें बैठते हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी पार्टी का प्रचार करने के उसमें प्रतिबंध होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि का पद है वो एक संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद पे बैठने के बाद उसको अपनी सभी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे करके उसको जनता का प्रतिनिधि माना जाता है, कोई पार्टी का प्रतिनिधि ना बने। ये हमारा मुद्दा रहेगा। तो आप क्या अपनी पार्टी बनाने का सोच? नहीं जी, हम जब पार्टी लेस डेमोक्रेसी बात की है तो हमारा पार्टी के बने सवाल ही पैदा नहीं होता है, पहली बात तो। और हमारे संविधान में कहीं पर भी जो है पार्टी सिस्टम की व्यवस्था ही नहीं है। ये एक वो सिस्टम चल रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा जो है पार्टी लेस रहेगा, लेकिन हम एनजीओ तरह काम करेंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र इसमें लिखेंगे, पीएल डालेंगे, ताकि यदि वहाँ पर वो लागू नहीं होते हैं फिर हम जनता के बीच में जाएंगे। इन मुद्दों के साथ हम जन समर्थन प्राप्त करेंगे और समय आने पर हम अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, हम निर्दलीय खड़े करेंगे अगर पार्टी नहीं इसको लागू करते हैं तो। देखिए, हमारा जो है अभी 1-2 दिन में राष्ट्रपति भवन को हम पत्र भेजेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग।
बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरा अभी एक सिस्टम बनेगा, हमारे कुछ साथी हैं उसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं कि उसके ऊपर PL कैसे जनहित याचिका जो है कैसे दायर की जाए, उसकी तैयारी चल रही है। और इसके साथ जनता में जाएंगे अभियान बना के। हमारा आंदोलन नहीं है, क्योंकि जो हमारा संविधान है जनता को एक मालिक मानता है, इसलिए हमारी कोई मांग नहीं है सेवकों के आगे। हम लोग मालिक हैं तो हम निर्देश देने की पोजीशन में आएंगे, ना कि मांग करने की। कितने मेंबर्स हैं आपके टीम? अभी हमारे कोर के अंदर जो है 9 मेंबर्स हमने रखे हैं। बाकी हमारे जो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसमें कुछ लोग हैं, 50 लोग हैं। उसके बाद स्टेट की है, डिस्ट्रिक्ट की है, वार्ड की है, और ऐसे नीचे तक हमारा सिस्टम जाएगा। सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को एक सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा मुद्दा हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बात को कोई माने ना माने हम उसको बाध्य नहीं करते, लेकिन हम अच्छे काम को लेकर के अपने ऊपर स्वयं उसको लागू कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई हमें आगे की जरूरत नहीं है। और जनता के बीच में जाकर के यही सवाल करेंगे, या तो इन मुद्दों में कोई कमी हो या कोई गलत लगे तो हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे, या आप अपना सुझाव दीजिए। और लगता है कि मुद्दे सही हैं तो उनको लागू करवाने के लिए अपने जहाँ भी आप जुड़े हो उनसे कहिए, अदरवाइज़ हमारे साथ आइए।